CID 2 ने हमें कई सारे अच्छे एपिसोड्स दिए, लेकिन कुछ ऐसे सवाल रह गए जिनके जवाब हमारे पास आज तक नहीं है। कुछ ऐसी कहानियां रह गई जिनकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई। तो ऐसे ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि अधूरी ही रह गई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस, स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में अभिजीत के रिलेटेड कई लोगों की एक एक करके मौत हो रही थी। ये एक पैटर्न ही चल रहा था, जैसे कि अभिजीत की कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है, एक एपिसोड में अभिजीत की थेरेपिस्ट की मौत हो जाती है, एक एपिसोड में अभिजीत के बेस्ट फ्रेंड की मौत हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ब्रॉडर स्टोरी पे जाएंगे इसके साथ, लेकिन नहीं, कुछ भी ऐसा इन्होंने उसके बाद नहीं किया। एंड अभिजीत के पास्ट के बारे में बात करें तो एक एपिसोड में ऐसा दिखाया गया था कि अभिजीत की पुरानी कॉलेज की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी मौत हो गई। एंड फिर उसके घर से उसे लेटर मिलता है, जो कि उसी लड़की ने अभिजीत को कॉलेज वाले दिनों में लिखा था। लेकिन अभिजीत के मेमोरी इश्यूज़ को जानते हुए हमें पता ही है कि उसे पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती, और फिर वो याद करने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें वो एक पुरानी वॉच को याद करता है और अपनी पुरानी तस्वीर देखता है उस लड़की के साथ, पुराने पलों को याद करता है। एपिसोड के एंड में ऐसे ही दिखाया गया था कि अभिजीत कहता है कि पता नहीं ये पुराने पल उसे कभी याद आ भी पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन उसके बाद कभी भी ये जो पुराने फ्लैशबैक थे इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। यानी कि अभिजीत को जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था अपनी ब्लड मेमोरी में से, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। जैसे कि एक घड़ी, एक बाइक, एक लड़की के साथ बिताए हुए पुराने पल और अभिजीत की स्टूडेंट लाइफ। वैसे स्टूडेंट से याद आया, आप में से कोई या फिर आपके छोटे भाई बहन में से किसी ना किसी को मैथ का डर तो ज़रूर लगता होगा, लेकिन मैथ का डर अब गया थैंक्स टू भांजू। भांजू एक ऑनलाइन मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्पेशली 5 से 15 साल के बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे मैथ से खेलते हुए सीखते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज ही नहीं बल्कि मेंटल मैथ, लॉजिक गेम्स और ब्रेन बूस्टर्स के साथ। इसके फाउंडर हैं नीलकंठ भानु, दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, जिनके पास 50 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। उनका मिशन है हर बच्चे को स्मार्टर थिंकर बनाना। भांजू में 1:6 टीचर स्टूडेंट रेशो होता है, मतलब हर बच्चे को मिलती है पर्सनल अटेंशन। अब तक 50,000 से ज़्यादा फैमिलीज भांजू ज्वाइन कर चुकी हैं और ये 18+ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में भी अवेलेबल है। और हाँ, अगर आप मेरे लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगा स्पेशल 25% डिस्काउंट। तो देर किस बात की, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करो और फिर देखो कैसे सिर्फ 1 घंटे में बच्चा रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैलकुलेशन टेक्निक सीख लेगा। भांजू बनाए मैथ को आसान और लाइफ को कॉन्फिडेंट। अगली इनकम्प्लीट स्टोरी है अभिजीत की स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली स्टोरी, यानी कि अभिजीत जब टॉनी बन जाता होता है। सीजन 1 में भी ये स्टोरी थी, सीजन 2 में इसको बहुत अच्छे तरीके से रीइंट्रोड्यूस किया गया। सीजन 1 के पास्ट वाले फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाए गए। तो बेसिकली हुआ ये कि दया ने गद्दार वाली ट्रैक के चलते हुए एक औरत को हायर किया कि वो सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवाए। उस औरत का मर्डर कर दिया जाता है, अभिजीत पे नाम आ जाता है, लेकिन अभिजीत ने कहा कि मैं तो उस समय गोवा में था। एंड उसकी कार में से बटरफ्लाई निकालकर पंकज कहता है कि ये बटरफ्लाई गोवा की है, यानी कि सच में अभिजीत गोवा में ही था। लेकिन घर आकर पता चलता है कि वो बटरफ्लाइज तो अभिजीत ने अपने घर में ही रखी हुई थी। और ये वाले एपिसोड्स में अभिजीत और टॉनी के स्प्लिट पर्सनैलिटी सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस एपिसोड के बाद किसी एक भी एपिसोड में इसका जिक्र नहीं किया गया और इस कहानी को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया गया, जबकि एपिसोड बहुत अच्छा था। इवन रात को जब दया सो रहा था तो अभिजीत टॉनी बनकर उसके घर गया था एंड उस पे चाकू से वार भी करता है, लेकिन उसके बाद एक बार भी CID वाले इसका सवाल अभिजीत से नहीं पूछते और उसको जाने देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। जब ACP आयुष्मान नए CID की टीम में एज ACP ज्वाइन किए थे तो एक जगह पे वो केस सॉल्व करने गए थे और आयुष्मान ने कॉल करके किसी को CID की लोकेशन के बारे में बताया था। वहाँ पर कोई बंदा गोली लेकर आ गया था और स्नाइपिंग हुई थी, किसी को गोली मारी गई थी, लेकिन CID वालों को नहीं, जिनकी स्टोरी लाइन वो सॉल्व कर रहे थे उनको मारे गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि ये गोली आयुष्मान ने तो मरवाई नहीं, लेकिन आयुष्मान कॉल पे किससे बात कर रहा था और किसको CID वालों की लोकेशन दे रहा था। अब अगला सवाल आता है कि दया ने जिस औरत को हायर किया था CID के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए और सबके फ़ोन ट्रैक करने के लिए, उसकी मौत तो हुई है, लेकिन ये हमें आंसर नहीं मिला कि अभिजीत ने उसे मारा था टॉनी बनकर या फिर किसी और ने मारा। लेकिन जो मेन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रह गई वो ये रह गई कि आखिर इस आंटी को किसने मारा। ये राज भी इस आंटी के साथ ही चला गया। अगली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पे आए तो एपिसोड 34 में कुछ डॉक्टर और नर्स पकड़ी गई थी जो कि आई गैंग के साथ मिले हुए थे। जब CID वालों ने उन्हें पकड़ लिया तो CID के ब्यूरो में ही किसी बंदे ने, जिसके हाथ पे एक ब्लैक ग्लव चढ़ा हुआ था, उनको जहर दी एंड फिर उन सब ने जहर खा ली ताकि बारबोसा की इन्फॉर्मेशन CID के सामने ना आई, यानी कि तीनों ने सुसाइड कर ली। एंड बाद में ये पता चला था कि CID का कोई गद्दार है जो कि वहाँ पर उस समय प्रेजेंट था, उनमें से ही किसी ने इनको ये जहर दी थी। लेकिन बाद में इन्होंने दिखाया कि
कि नकली सालूंखे गद्दार था, लेकिन सालूंखे तो वहाँ पर था भी नहीं, तो आखिर इन्हें जहर दी किसने? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रह गया। एसीपी प्रद्युमन गायब होने के बाद जब वापस आ जाते हैं सीआईडी ब्यूरो में, तो बारबोसा कैसे चला गया उसके बारे में बताते हैं कि बारबोसा के साथ वो कार में थे और बारबोसा अचानक से कार रोकता है और वहाँ पे उतर जाता है एंड कार वहाँ से चली जाती है। तो ये बहुत ही एक वियर्ड एक्सप्लेनेशन थी कि बारबोसा अचानक से क्यों उतर गया कार से, इसका भी जवाब हमें नहीं मिला है। और फिर एसीपी प्रद्युमन जब वापस आए हुए थे ब्यूरो में, बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहे थे, काफ़ी उनका बिहेवियर अलग तरह का था, वो डरे डरे से लग रहे थे और वो सवालों के जवाब भी काफ़ी डर डर के दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एसीपी असली नहीं बल्कि नकली है। वैसे तो वो असली है, बिकॉज अभी तक के एपिसोड्स में फिर यही वाला एसीपी तो केसेस सॉल्व कर रहा है, लेकिन इनके वियर्ड एक्सप्रेशंस और बिहेवियर को देखकर इवन दया भी इन पर डाउट कर रहा था। उसे भी लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप धोखा खा गए? हाँ, इस बार मैं धोखा खा गया। अब यहाँ पर डॉक्टर सालूंखे ने डीएनए टेस्ट किया था एसीपी प्रद्युमन का, ये जानने के लिए कि असली वाला है या फिर नकली वाला। लेकिन अब हमें ये पता है कि इस समय पे यहाँ पर जो सालूंखे था वो नकली सालूंखे था, बारबोसा वाला सालूंखे, और असली सालूंखे तो बारबोसा के पास था। और अगर ये नकली सालूंखे था तो ये डीएनए की तरफ से ये बोल सकता था कि एसीपी प्रद्युमन ये नकली वाला है। अगर ये बारबोसा का बंदा है तो ये क्यों चाहेगा कि असली वाला एसीपी प्रद्युमन वापस सीआईडी में आ जाए? तो इसको तो ये कहना चाहिए था कि नहीं, ये नकली वाला है। और वैसे ही ये जो डॉक्टर सालूंखे था नकली वाला, ये तो एक रैंडम क्रिमिनल था, तो इसने डीएनए टेस्ट कहाँ से कर लिया एंड उसकी रिपोर्ट्स कहाँ से लाकर इनको दे दी? एंड वैसे डॉक्टर सालूंखे को किडनैप बारबोसा ने कब किया एग्जैक्टली, ये भी इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। बस बाद में हमें बताया गया इतने टाइम के बाद कि हाँ, सालूंखे को बदल दिया गया था। और जब किडनैपिंग के काफ़ी टाइम के बाद असली डॉक्टर सालूंखे मिल जाते हैं, वापस आने के बाद सीआईडी में से किसी ने उनको क्वेश्चन भी नहीं किया कि डॉक्टर सालूंखे को बारबोसा ने कब उठाया, कैसे बदला, और डॉक्टर सालूंखे से कोई क्लू लेने की कोशिश भी नहीं करी जिससे वो बारबोसा को पकड़ पाए। एक और फोरेंसिक एक्सपर्ट था जिसका हाल बहुत ही बुरा कर दिया था बारबोसा ने। एक तो हमें ये नहीं पता चला कि बारबोसा ने उस बंदे का ऐसा हाल क्यों किया, और हमें ये भी नहीं पता चला कि उसे कैसे पता था कि डॉक्टर सालूंखे कहाँ पर है, बिकॉज उसने सालूंखे की लोकेशन बताई थी सीआईडी वालों को कि उसको किडनैप करके वहाँ पर रखा हुआ। जब डॉक्टर सालूंखे वापस घर पहुंचते हैं तो उनके सामने एक काले रंग का गिफ्ट बॉक्स पड़ा होता है जो कि बारबोसा ने रखा होता है, बिकॉज वो जो फोरेंसिक साइंटिस्ट था उसके घर में भी वैसा ही गिफ्ट बॉक्स रखा था। उसे देखकर डॉक्टर सालूंखे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, काफ़ी शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसको भी कंटिन्यू नहीं किया गया, वो कहानी भी वहीं की वहीं अधूरी रह गई। तो बारबोसा वाली स्टोरी जब चल रही थी और एसीपी प्रद्युमन बारबोसा को उल्लू बना रहे थे कि इनकी याददाश्त जा चुकी है, उसी समय पर एक ऐसा टाइम आया था कि एसीपी प्रद्युमन गन पॉइंट पे बारबोसा को कार में ले गए थे। वो परफेक्ट मौका था कि वो सच में इंटरपोल को जाके बारबोसा सौंप सकते थे, यानी कि बारबोसा को अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन वो वाले मूवमेंट्स में इन्होंने बारबोसा को अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये भी आई एस एक प्लॉट होल है काफ़ी बड़ा, बिकॉज यहाँ पर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। बारबोसा को तो लग रहा था कि हाँ, सच में एसीपी ने मुझे पकड़ लिया। जब सीआईडी का ब्यूरो जला दिया था बारबोसा ने, उसके बाद उसकी एक कन्वर्सेशन थी एसीपी प्रद्युमन के साथ, वो रिकॉर्ड हो गई थी एक चिप में, एंड वो चिप था एसीपी प्रद्युमन के बैच में। वो दया को बाद में मिल गया था, गार्गी को बाद में मिल गया था, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो चिप को एसीपी ने खुद रखा था या फिर किसी और ने रखा था उनकी जेब में। और इसी के साथ बारबोसा ट्रैक के एंड हो जाने के बाद हमें एक नया विलन भी देखने को मिला, अंगारा, और उसने भी कहा था कि अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, आगे देखो क्या क्या होगा। लेकिन अंगारा की गैंग भी आई गैंग के जैसे वापस नहीं लौटी, ये कहानी भी अधूरी रह गई। एक बहुत पुराना एपिसोड था सीजन 2 का ही, जिसमें डॉक्टर सालूंखे के भतीजे के ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम आ जाता है। डॉक्टर सालूंखे उसे बचाने की कोशिश करते हैं एंड उस एपिसोड में डॉक्टर सालूंखे हॉस्पिटल में होते हैं एंड वो भतीजी आके उनके मुंह पर हाथ रखती है एंड उन पर वार करने की कोशिश करती है। वो सीन वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है एंड बाद में उसका कुछ जिक्र भी नहीं किया जाता, यानी कि वो सीन को बाद में कुछ मेंशन भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं दिखाया गया कि किसी का ड्रीम सीक्वेंस है, सपना है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। बस ये सीन था उस एपिसोड के बीच में और ये मिस्ट्री को आगे एपिसोड में नहीं दिखाया गया, कुछ सॉल्व नहीं किया गया। और गाइस, बारबोसा की आखिरी कन्वर्सेशन सीआईडी वालों के साथ थी एक फ़ोन कॉल पर, जहाँ पे उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा और वापस जब आएगा तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ेगा सीआईडी को, एसीपी प्रद्युमन को। लेकिन उसके बाद ना तो बारबोसा लौटा और ना ही आई गैंग की कोई ऑर्गेनाइजेशन लौटी। ये जो कहानी है वहाँ पे पूरी तरीके से अधूरी रह गई एंड अभी तक इसकी कंटिन्यूएशन का फैंस वेट कर रहे हैं। तो ये थे कुछ ऐसे 20 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जिनके आंसर अभी तक सीआईडी 2 ने हमें नहीं दिए हैं। और कौन सी अधूरी कहानी को कंप्लीट होते हुए देखना चाहेंगे और कौन सी आपकी फेवरेट थी, ये भी कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, शेयर इतना करिए कि सीआईडी के मेकर्स के पास पहुंचे और वो इन अधूरी कहानियों को कंप्लीट करें। आने वाले दिनों में सीआईडी के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।